सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान सुतार्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। ये मंत्र बोल करके नवरात्रि में और तुम भगवती जगदम्बा का पूजन कर। तो पत्नी बड़ी धार्मिक थी, दूध लेकर के भगवती को भोग लगाए और यही मंत्र बोल करके धन धान सुतार्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। जब व्रत 9 दिन पूरे हो गए तो उसने अपने पति से कहा एक काम करते हैं, अब हम 9 दिन तो उपवास रहे हैं, इसलिए पास में ही भगवती जगदम्बा का मंदिर है, तो क्यों ना चल करके वहां अपन दर्शन करके आ जाए। तो पति पत्नी दोनों ने विचार किया कि जाने के लिए पैसे तो है नहीं, पर फिर भी अपन गाड़ी बैल से चलते हैं। तो गाड़ी बैल में बैठ करके जब वो दोनों पति पत्नी चले तो पहाड़ी के पास में पहुंच करके उनने कहा कि देखो सुबह से चल करके आ रहे हैं, बैलों ने भी कुछ नहीं खाया है, हम यहाँ थोड़ा सा फलार कर लेते फिर माता रानी के दर्शन करें। तो वहां जब जाकर के देखा तो रूखी रोटी रख करके ले गए थे। वो जैसे खाने लगे तो माता रानी जो पहाड़ में उनको भोग लग रहा था, वो भोग लेकर के माता रानी उनके पास में आ गई और कहे भैया हम भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए थे, ये हमारा बचा हुआ प्रसाद है, इसको तुम ले लो। तो पति पत्नी ने दोनों ने जब भोजन किया तो उनको ऐसा लगा जैसे ये भोजन को कोई दिव्य पुरुष ने बनाया। दोनों देखते हैं वो छोटी सी कन्या हमें पहचानती नहीं, परंतु यहाँ आकर के उसने भोजन नहीं, आखिर वो कन्या है कौन। दोनों विचार करते हैं। भोजन करने के बाद में जब जाकर के और माता रानी के दरवाजे में पहुंचे, वहां जाकर के देखा कि जो प्रसाद हमको मिला हुआ था माता रानी के दरबार में वही भोग रखा हुआ। और जब मूर्ति को देखा तो देख करके लगा कि ये तो वही कन्या है जो अपने यहाँ प्रसाद लेकर के गई थी, ये तो माता विमलेश्वरी है जो यहाँ पर पहाड़ी में बैठी हुई, हम इनको पहचान नहीं पाए। तो दोनों जैसे ही साष्टांग प्रणाम करते हैं तो उनको एक फूल प्रसाद में मिला। वो फूल प्रसाद लेकर के आए। थोड़े दिन के बाद में उनके यहाँ पर एक कन्या का जन्म हुआ। तो इसलिए देखें माता रानी के दरबार में जो भी जो शिक्षा को लेकर के जाता है माता रानी उसकी सब प्रकार की इच्छा को पूरी कर देते हैं। कई लोगों को लगता है हम माता रानी के दर्शन करने जाएंगे, यहाँ तो हमसे चला नहीं जाता, फिर अगर हम माता रानी के दरबार में पहुंचेंगे, मान लो अपना मन हुआ अपन भी चल करके विमलेश्वरी माता जो सबकी इच्छा पूरी करते हैं उनके दर्शन करें, तो यहाँ तो अपने से शादी जगह में चला नहीं जाता, एक जरा से घर की देहरी नहीं निकल पाते। तो माता रानी के दरबार में हम जाके दर्शन कैसे करेंगे। तो भक्तों ने कहा उसकी चिंता की जरूरत नहीं है, माता रानी जो विमलेश्वरी है उनको पता है कि मेरे भक्तों को पैर में चलते नहीं बनता, इसलिए पहले से माता रानी ने वहां व्यवस्था करके रखी। और क्या है माता विमलेश्वरी के यहाँ पर कैसे जाता है व्यक्ति, उड़न खटोला माँ बमलेश्वरी ने बनवाया सुंदर उड़न खटोला। माँ बमलेश्वरी ने बनवाया सुंदर उड़न खटोला। चिड़िया डरी न जाए, चिड़िया डरी न जाए, दुखी है जिनका झूला।
देखिए, ये जो माता जी की भक्ति है और माता जी की कथा से जो अपने बुरे नक्षत्र हैं, आप देखते हैं काल सर्प योग है, अलग अलग नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों का भी समाधान हो जाता है। तो इसलिए हम सभी लोग यहाँ केवल 5 मिनट और कथा होगी और कथा के बाद में फिर आरती होगी। ठंडी का समय इसलिए 5 बजे कथा यहाँ पर बंद कर देते हैं। तो जिस समय ये जो नक्षत्र है और ये नक्षत्र, इनके प्रभाव के कारण अपने घर में अशांति होती, कहीं बेटों का दिमाग अलग प्रकार का होता, कहीं बेटी का, कहीं बहू का, कहीं पति पत्नी का, ये सब ग्रहों के प्रभाव के कारण होता है। और माता रानी की पूजन करने से वो ग्रह के दुष्प्रभाव नष्ट हो जाते। एक ऋतवाक नाम के ऋषि थे, उनके यहाँ एक संतान जब हुई तो ऋतवाक ऋषि ने देखा कि जब से बेटा हुआ है तब से वो भी बीमार रहने लगे, पत्नी भी परेशान हो गई, दोनों के बीच में विवाद होने लगा। उनने मन में विचार किया कि हमने जीवन में ऐसे कोई कर्म नहीं किए जिसके कारण हमारे जीवन में कष्ट आए, परंतु हमारी ये दशा कैसे। एक बार एक ज्योतिषी के पास में गए, उन्होंने कहा कि हमने भी कोई ऐसा कर्म नहीं किया और मेरी पत्नी ने भी ऐसे कोई कर्म नहीं की, पर ये बताइए कि हमारे घर में ऐसा विवाद क्यों होता है छोटी छोटी बातों से। तो ज्योतिषियों ने देख करके कहा कि एक काम करो, तुम्हारा जो बेटा है उसका जन्म हुआ है रेवती नक्षत्र में, और रेवती नक्षत्र में अगर बेटा बेटी का जन्म हुआ है और उसके हाथ से अपन ने देवी जी की पूजन नहीं कराए तो रेवती नक्षत्र घर में विघ्न पैदा करता है। वैसे भी रेवती नक्षत्र जो है अपन मूल नक्षत्र मानते हैं और मूल की शांति कराते हैं। तब से ही जो मूल में बेटा होता है उसका अपन लोग शांति कराते हैं। ऋतवाक ऋषि ने देखा ये रेवती नक्षत्र के कारण मेरे घर में इतनी परेशानी आई, तो उन्होंने तपस्या के माध्यम से रेवती नक्षत्र को श्राप दे दिया कि जाओ तुम नीचे गिर जाओगे, तुम्हारे कारण से मेरा परिवार नष्ट हुआ। तो रेवती नक्षत्र जब नीचे गिरा पर्वत के ऊपर तो उस पर्वत का नाम पड़ गया रेवत पर्वत। अब वहां एक कन्या का जन्म हुआ रेवती नाम की। अब जब महात्मा ने देखा इस बेटी को मैं बड़े प्रेम से पाल रहा हूं, परंतु मेरे घर में ये कलह क्यों हो रही, तब उनको पता लगा ये नक्षत्र ही ऐसा है जो सबको परेशान करता है। तूने कहा इसका विवाह कर देना चाहिए, तो दुर्दम नाम के एक राजा के साथ में उसका विवाह हो गया, पर वो भी परेशान। तब स्वप्न में उनको आता है और कहते हैं कि देखो तुम नवरात्रि के समय माता रानी की आराधना करना, क्योंकि जो रेवती नक्षत्र वाला व्यक्ति है वो घर में कलह पैदा करता है। तो इसलिए कई बार ऐसे बेटा बेटियां जो बारात के समय एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, घर में आकर के कलह हो जाती है, या घर में जब से बहू आई कहते फायड़ा पड़ा तो हमारे घर में नुकसान ही नुकसान हो रहा है, ये ग्रहों के कारण होता है। तो जो व्यक्ति, इसलिए अपन जब शादी विवाह करते हैं तो सबसे पहले भगवती जगदम्बा देवी जी की पूजा कराते हैं, और शादी के बाद में भी कंकन छोड़ करके हम लोग सबसे पहले क्या माई पूजा करने के लिए जाते हैं। तो इसलिए सूत जी कहते हैं कि अपने जीवन में कोई कष्ट और परेशानी ना हो, इसलिए कोई शुभ कार्य कर लेते समय आदि शक्ति भगवती जगदम्बा की हम पूजन कर लेते हैं।
तो हमारे सब प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं। इसलिए आज हमने विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से आदि शक्ति भगवती जगदम्बा के अलग अलग रूप का जो वर्णन हुआ उनकी मैंने आपको कथा सुनाया। कल हम लोग भगवान राम का सीता जी के कारण कैसे प्राकट्य हुआ, आदि शक्ति भगवती जगदम्बा ने सीता के रूप में कैसे प्रकट हुई, वो कथा, और भगवान शंकर और पार्वती जी का जो सती ने शरीर को त्यागा था फिर जाकर के शिव जी के साथ में विवाह हुआ। तो कल भगवान शिव के विवाह की और सीता जी के जन्म की कथा कल यहाँ पर होगी। अलग अलग शक्ति पीठों के माध्यम से उनकी भी कथा होगी। तो इसलिए अब हम संध्या समय हो रहा है, इसलिए आरती के साथ में कथा का विश्राम करेंगे। आप लोग अपनी अपनी आरती जला करके और आरती करें।